आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन किया गया है और यह पर्यावरण एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं का संकलन है। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इन प्रश्नों को ध्यान रखिए। चलिए हल करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीएसआई का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है वनस्पति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन है, तो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण झील है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति, ये नहीं है। वेटलैंड, ये प्राकृतिक है। खेत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। खेत मानव द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। नदी तो प्राकृतिक रूप से बनता है। तो ये तीनों ए, बी और डी, ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। खेत मानव निर्मित है, कृत्रिम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी नहीं है। ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए सातवां, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण समुद्र तट, ये नहीं है। खाड़ी, ये भी नहीं है। एस्चुरी, ये भी नहीं है। तालाब है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? यह है डीडीटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मरुस्थलीभवन किससे होता है? मरुस्थलीभवन वनों को उखाड़ने के कारण नहीं। जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, ये भी गलत है। वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 10वां, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, गलत। प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह पर्यावरण एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए 11वां, कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता प्राथमिक में नहीं आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं?
एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो जलवायु संबंधी कारक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जलवायु संबंधी कारक ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं, जलवायु संबंधी कारक। 14वां देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? भौतिक घटक पूछा है, तो जंतु ये नहीं, वनस्पति ये भी नहीं है, प्रवाहित जल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, भौतिक घटक प्रवाहित जल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान नहीं, जैव भूगोल ये भी नहीं, भौतिकी ये भी नहीं, पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया टांसले ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए 18वां, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने से मृदा अपरदन पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, वन रहने से डायरेक्ट जमीन पर पानी नहीं पड़ता है, तो वो क्या है, वहाँ पर स्थिर रहता है। देखिए 19वां, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी जोड़ते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन को पशुओं को अत्यधिक चराकर, गलत, वनस्पति के कटाव द्वारा, ये भी गलत, वृक्षारोपण द्वारा, हमने अभी ऊपर देखा उसी से संबंधित क्वेश्चन है। वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन मतलब मृदा के कटाव को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि बारिश डायरेक्ट जमीन पर नहीं पड़ती है, वो पहले पेड़ पर पड़ती है, उसके बाद जमीन पर। और जड़ें, वृक्षों की जड़ें क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। देखिए 21वां, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक मतलब एक से अधिक, है ना, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो ये बनता है खाद्य जाल बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होते हैं अपघटक, है ना, उसका अपघटन हो जाता है किसी भी खाद्य श्रृंखला का। 23वां देखिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को सम्मिलित किया जाता है उत्पादक नहीं, उपभोक्ता नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता ये भी नहीं, अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 24वां देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? ये होता है एक दिशात्मक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केवल एक दिशा में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है भारत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? नेशनल पार्क में केवल एक पौधों के लिए, गलत, केवल जंतुओं के लिए, ये भी गलत, पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए,
ये भी नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पारितंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय पार्क सुरक्षा प्रदान करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा, सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ भी लिया होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? यदि कोई पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट हो जाए तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो देखिए, ऋतु चक्र गलत, जल चक्र ये भी गलत, जैव भू रासायनिक चक्र ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, गैसीय चक्र भी नहीं है, तो याद रखिए जैव भू रासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 29वां देखिए, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं अपघटक में, ये अपघटन का कार्य करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आनुवंशिक विविधता का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 देखिए, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबसे अधिक हमने ऊपर देखा। 32 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 33 देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करके आपने पढ़ा है। देखिए 34, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं पादप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 36 देखिए, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गिद्ध को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 37 देखिए, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो ये कवक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया है अपघटक में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में उत्पादक गलत, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, समस्त जीव जैव भार में सम्मिलित है। देखिए 40, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? ये हमने पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो ये होता है चक्रीय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है?
गैर परंपरागत स्रोत, पेट्रोलियम ये नहीं है, कोयला ये भी नहीं है, सौर विकिरण ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गैर परंपरागत स्रोत। फोर्टी 42 देखिए, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है पोषण स्तर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो ये होते हैं प्रारंभ में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 44 देखिए, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? ये कहते हैं खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल कहलाता है जीवमंडल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो मानव का है एक निर्माता नहीं, केवल प्राथमिक उपभोक्ता गलत, केवल द्वितीय उपभोक्ता ये भी गलत, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है मानव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो देखते हैं, जलमंडल ये नहीं है, जीवोम ये भी नहीं है, स्थलमंडल ये भी नहीं है, जैव मंडल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 50 देखिए, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है वह किस रूप में जाना जाता है? जहाँ जीवन यापन होता है उसे जाना जाता है हाइड्रोस्फीयर नहीं, स्थलमंडल ये भी नहीं, जीवमंडल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना सही हुआ। इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, शिक्षक से संबंधित आपको ढेर सारे आपको स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।